वेलकम गाइस। सो सो गाइस, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आती है। बाकी देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। सो सबसे पहले यह बात करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ट्रेंड ट्रेडिंग जितना ज़्यादा सिंपल होती है उतना ही एक्यूरेट होती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली तब होती है जब मार्केट एक एरिया में मूव करती है। एक स्ट्रेट एरिया में अपने आप को इस टाइप का। सो ट्रेंड लाइन को सबसे पहले ये तीन लाइन को कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ट्रेंड लाइन को इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से एक लाइन को ये क्रिएट करते हैं एंड कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तीन चीज़ें मार्केट में बेसिकली यहाँ होते हैं। इसी तरह से डाउन साइड का यहाँ एरिया होता है। मार्केट यहाँ पर डाउन आ रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ से तो हमें ऊपर की पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। जब मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी, बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, इस पोर्शन को हम यहाँ पे चलो इसको बाद में करते हैं। कनेक्ट करते हैं। इस पोर्शन को हमें ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन है, मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट में मूव करती है। यहाँ पे कोई भी अगर रेंज कैंडल बनती छोटी सी, उसके बाद मार्केट एक बार में ही नीचे गिर जाती है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तब यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबी कैंडल ना दिखे, छोटी होके छोटी छोटी होके बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी होके यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। ये जो आपके पिछले पॉइंट को तोड़े, पिछले ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स को तोड़े, इसे इस कैंडल को हम यहाँ पे IFC बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज लेते हैं। इस पोर्शन पे डायरेक्ट एंट्री का
डायरेक्ट एंट्री का यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। जैसे ही मार्केट डायरेक्ट इसे ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। तो जहाँ तक ट्रेंड लाइन जाती है तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जहाँ से ये पूरा पैटर्न बना हुआ होता है तो यहाँ से हम टेक प्रॉफिट होता है, टीपी। इसका 50% में आप ले सकते हो या 50%, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टारगेट लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए छोटी छोटी कैंडल बनाती है मार्केट यहाँ पे इस तरीके से, तो मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेक कर देती है, जो मार्केट किसी भी एरिया को तोड़ देती है, एक बार में ही तोड़ देती है मार्केट। तो इस केस पे क्या होता है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ तक, स्ट्रेंड लाइन एरिया तक स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री अपना लेते हैं यहाँ तक, टेक प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप एग्जैक्ट कैंडल पकड़ोगे उतना ही अच्छा एंट्री मिल सकता है आपको। ये आपको सपोर्ट होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस में होना चाहिए। मार्केट ऐसी ट्रेंड लाइन तोड़ रही है, ट्रेंड लाइन तोड़ते हुए मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। ये पहला स्ट्रेटेजी थी जो मार्केट ब्रेकआउट के बारे में मैंने बताया। अब सेकंड को समझते हैं। सेकंड कंडीशन जो हमारी है, बेसिकली वो डिपेंड करती है रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ आपको ब्रेकआउट क्या होता है। जनरली क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको कनेक्ट करना है यहाँ से, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। इस पोर्शन तक आपको कनेक्ट करना है। तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ से जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, एंड सेकेंड यहाँ पे, एंड थर्ड यहाँ पे। 3 से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो देखो मार्केट क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, ब्रेकआउट कैसे होता है मैंने करके दिखा रहा हूँ आपको। देखते हैं अभी यहाँ पे जनरली क्या होता है मार्केट। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे छोटी होना चाहिए, यहाँ पे छोटी हो के बड़ी होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट
बड़ी हो के छोटी हो रहा है। यहाँ पे हमें छोटी होते हो के बड़ी होना चाहिए। मिनिमम 2-3 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको अटैच करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। मिनिमम 3-4 पॉइंट्स कनेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो यूज नहीं करना है। ओपनिंग से ओपनिंग तक या क्लोजिंग से क्लोजिंग तक आपको पॉइंट्स लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बड़ी कैंडल है एंड बड़ी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है। छोटी छोटी होकर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी होकर छोटी नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े कैंडल में अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो आप जनरली देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लेता है ट्रेंड लाइन पे। रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आता है। तो यहाँ पे आपको एक पोजीशन लेना है। आप यहाँ से रिटेस्ट का वेट करना है। अगेन रिटेस्ट का वेट करके डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। चलो डायरेक्ट एंट्री हम देख लेते हैं क्या है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जनरली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और देखो टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम इस स्विंग लो सपोर्ट के एरिया पे। तो देखो आपको यहाँ पे 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल में आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। इस पोर्शन पे तो ये रिटेस्ट का एरिया है। डायरेक्ट यहाँ पे ना ब्रेकआउट करके अगेन आप इस ब्रेकआउट को आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जब इस लॉ को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं अपना। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस अपना ले सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से। बेसिकली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या होता है, मार्केट जहाँ तक ट्रेंड लाइन है यहाँ तक होना चाहिए ट्रेंड लाइन। तो आपका स्टॉप लॉस जनरली आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। ठीक है गाइस। ये हमारे सामने टेक प्रॉफिट यहाँ तक बन सकता है। पर मेरा यह मानना है स्टॉप लॉस कैसे चेंज किए जा सकते हैं। यहाँ से मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन तक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा एक्चुअली में मार्केट का। डाउन साइड देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूँ, आपके सामने छोटी कैंडल होकर बड़ी होनी चाहिए, छोटी होकर बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी कैंडल होकर बड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होता है,
दूसरे स्टेप को यूज़ करना पड़ता है। देखो मार्केट छोटी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है एंड मार्केट देखो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनता है। तो देखो मार्केट यहाँ पे इसके 50% एरिया पे है, जो इसके 50% एरिया है मैं बता रहा हूँ, जो ये 50% एरिया है मार्केट यहाँ पे है। तो ऐसे केस पे क्या होता है, मार्केट हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना पड़ता है एंड मार्केट का यहाँ पे एक बार नीचे आने का वेट करते हैं हम। फिर यहाँ पे कहीं भी एक एंट्री सेंड, यहाँ पे कहीं भी एंट्री 50% के एरिया पे एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं एंड ऐसे नियरेस्ट लो का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड टेक प्रॉफिट अपना लगा देते हैं। एंड ब्रेक करा एंड रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपने, यहाँ पे टेक प्रॉफिट यहाँ तक रख सकते हैं अपना। यहाँ पे ये रिटेस्ट का एरिया है, रिटेस्टिंग का इंतज़ार करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलाना है, 2 या 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। तो आपको यहाँ पे 2 से 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलाना है। देखो 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स भी आपका हो सकता है। मतलब आपको यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलाना है, तब आपका ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होता है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, छोटी कैंडल बनाया एंड बड़ी कैंडल बनाया, अगेन मार्केट रिटेस्टिंग ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे मार्केट अगेन मार्केट अप साइड। आपको वेट करना पड़ेगा इसका 50% का एरिया पे। देखो इसका जो 50% एरिया है, ये इसका 50% का एरिया है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट अप साइड। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, इसे आप बहुत सिंपल तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो, ठीक है गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, द कैंडल जोन। थैंक यू गाइस। प्रैक्टिस करिए गाइस, कम से कम 100 रिटेस्टिंग, 100 ब्रेकआउट एंड तभी जाके आपका पॉपर आप इसे मिला सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय, आगे की वीडियो में मिलते हैं।